हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोर लर्निंग। आज हम आपका आईटीएफ का लेक्चर 3 लेकर आए हैं। आपका लेक्चर 3 में क्या बच गया था? हमने आपको ग्राफ करवा दिया आईटीएफ का, फिर क्या है उसका डोमेन रेंज जो भी था, हमने जितना भी बेसिक बातें थी हमने आपको आईटीएफ में बता दिया। ठीक है, अब क्या है कि हम अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और आगे इसका क्या क्या होता है एक्सरसाइज भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको क्या जानना होगा? प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज। क्या होगा? प्रिंसिपल वैल्यूज, सॉरी प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज नहीं, प्रिंसिपल वैल्यूज। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आईटीएफ। देखिए, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आईटीएफ होता क्या है? प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आईटीएफ इसलिए कहा गया है क्योंकि हम जो है, आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग कहाँ से कहाँ तक निकालते थे प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, बोल देता था प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कोई भी दे दिया आपको उसका निकालना है तो कहाँ से कहाँ तक निकालते थे। प्रिंसिपल वैल्यू कहने का जैसे साइन है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू कहने का मतलब क्या हुआ कि थीटा जो है आपका जितना भी वैल्यू होगा कहाँ से कहाँ हो जाएगा, कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से पाई के बीच हो जाएगा, है कि नहीं? सॉरी 0 से पाई नहीं, प्रिंसिपल वैल्यूज कहाँ से कहाँ हो जाएगा, जहां से क्या है कि ये आपको सारा वैल्यू दे दे। ठीक है, जहां से जहां तक क्या ये आपका सारा पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दे दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। इसका प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक निकालते थे? -π/2 से π/2 तक निकालते थे। इसके अंदर में क्या था? इसका सारा प्रिंसिपल वैल्यूज हमको मिल जाता था, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक। यहाँ पे हमको -1 और यहाँ पे हमको +1 दोनों मिल जाता था, और इसके बीच वाला टर्म इसके बीच में मिल जाता था, है कि नहीं? उसी तरह कोस थीटा 0 से पाई के बीच निकालते थे, 0 से पाई के बीच में कोस थीटा का जितना भी वैल्यू है हमको मिल जाता था। ठीक है, तो उसी तरह से हम आईटीएफ में क्या करते हैं? इसका प्रिंसिपल वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज इसलिए निकालते हैं क्योंकि ये वैलिड ही वहीं तक होता है। आपको बताए थे ये वैलिड कहाँ से कहाँ, मतलब प्रिंसिपल वैल्यूज कहने का मतलब है कि वैसा वैल्यूज जो कि इसके रेंज में हो, समझ रहे ना, इसके रेंज में। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, साइन वाई इज इक्वल टू, मान लीजिए आपको साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इस तरह से तो इसका सारा प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, इसका सारा प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो इसका सारा प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा आपका एक्स, सॉरी वाई जो होगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -π/2 से, ये क्लोज ब्रैकेट है, -π/2 से π/2 तक, इसका जहाँ तक रेंज है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये लाई करेगा इसका सारा प्रिंसिपल वैल्यू। तो वैसे ही कोस थीटा का, कोस इनवर्स एक्स का भी अपना रेंज है, सबका अपना अपना रेंज है। तो उसी रेंज के बीच में क्या है, हमको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, उसी रेंज के बीच हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, इस पे क्वेश्चंस करते हैं। आपका क्वेश्चंस इस पे हम कर रहे हैं, जितना भी क्वेश्चंस करेंगे इसमें क्या है आपका कि एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन इसमें आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 क्या है? साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना है, y निकालना है। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या है आपका साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, क्वेश्चंस में आपका इतना ही दिया रहेगा और कहेगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका प्रिंसिपल वैल्यूज निकालते हैं। देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 है, इसका मतलब क्या हुआ, साइन y इज इक्वल टू 1/√2, साइन y इज इक्वल टू 1/√2। और 1/√2 कहाँ पे वैल्यू होता है साइन y का? ठीक है, कहाँ पे वैल्यू होता है? तो साइन ऑफ क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। π/4 पे क्या वैल्यू होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/√2। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो गया, अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्या है आपका y है, यहाँ पे देखिए ये y है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, π/4। ये आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब दूसरा देखते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन में दे दे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2।
देखिए अब पहले तो पॉजिटिव वाला पार्ट हम देख लिए, पॉजिटिव में इस तरह निकाल लिए। अब निगेटिव दे दिया, तो निगेटिव दे दिया तो क्या करेंगे, जहां से जहां ये लाई करता है, कहां से कहां इसका रेंज है, -π/2 से लेके π/2, उसी के बीच में हमको इसका वैल्यू निकालना है, उसके इधर उधर नहीं जाना है हमको, ठीक है। इसके बीच में ही जो वैल्यू हम निकालें, क्योंकि आपका क्या 1 - 1/2 तो कई का वैल्यू आएगा, लेकिन नहीं, इनवर्स में हम कहां से कहां पढ़ते हैं, -π/2 से π/2 ही इसका रेंज है, उसी के बीच में निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, sin y = -1/2। अब -1/2 कहां पे आएगा वैल्यू इसका, -1/2 = क्या हो जाएगा, साइन ऑफ -π/6 हो जाएगा, -π/6 हो जाएगा, यही हमारा y है। देयरफॉर y = क्या हो गया, -π/6। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से ये आपको क्या है, निकालना है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं। जो रेंज है इसका, फिर से एक बार बता रहे हैं, जो रेंज है साइन इनवर्स का, कोस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, कोट इनवर्स का, कोसेक और सेक, जो रेंज है उसका, उसी रेंज के बीच में हम उसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जो भी हमारा सिचुएशन दिया है क्वेश्चन में, उसी के बीच का जो वैल्यू निकलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, -π/6 क्या है आपका, -π/2 से π/2 के बीच में है, ठीक है। ये किसके बीच में, इसके बीच में है, समझ रहे हैं ना, तो इसके बीच में, इसलिए हमारा ये वैलिड है। π/4 भी क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में है, तो ये हमारा वैलिड है, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, कोस इनवर्स √3/2 = y ले लिए, कोस इनवर्स √3/2 = y, तो क्या हो जाएगा, कोस y = √3/2, ठीक है। √3, अब देखिए √3/2 कहाँ पे y का वैल्यू, कोस y का वैल्यू होगा, = क्या हो जाएगा, कोस ऑफ π/6 हो जाएगा, π/6 पे हो जाएगा √3/2, ठीक है। π/6 पे हो जाएगा √3/2, देयरफॉर y = क्या हो जाएगा, y = π/6। और ध्यान दीजिएगा, ये π/6 कहाँ से कहाँ, इस इंटरवल में 0 से π के इंटरवल में है कि नहीं है, बिल्कुल है, 0 से π के बीच में ही है π/6, डेट्स वाई हमारा ये आंसर है विदाउट एनी डाउट, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये तीनों को नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 देखते हैं। क्या है, टेन इनवर्स -√3 = y ले लिए, क्या हो जाएगा, 10y = -√3। अब देखिए -√3 है, तो 10y का रेंज कहाँ से कहाँ होता था, 10 इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ होता था, 10y का नहीं, 10 इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ होता था, -π/2 से π/2 होता था, ठीक है। कहाँ से कहाँ, -π/2 से π/2। तो चलिए आ जाते हैं, कहाँ से कहाँ इसका रेंज होता था, -π/2। अब हमको √3 का वैल्यू किस इंटरवल में निकालना है, -π/2 से π/2 के बीच में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 क्या हो जाएगा, -π/3 = -√3। देख लीजिए, -π/3 बराबर क्या हो जाएगा, -√3, देयरफॉर y = -π/3। अब ध्यान दीजिए, ये नंबर क्या आपका इस इंटरवल में है, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/2 पे ओपन इंटरवल, π/2 से -π/2 से π/2 के बीच है कि नहीं, -π/3 बिल्कुल है, ठीक है, बिना कोई डाउट के है, तो ये हमारा आंसर सही है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है पांचवा में, सेक इनवर्स 2/√3 = y ले लिए, क्या हो जाएगा, सेक y = 2/√3, ठीक है। अब 2/√3 कहाँ पे वैल्यू हो जाएगा, सेक का कहाँ पे होगा, π/6 पे हो जाएगा, सेक ऑफ π/6 बराबर क्या हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। π/6 पे क्या हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y = π/6। अब ध्यान दीजिएगा, सेक का इंटरवल कहाँ से कहाँ था, सेक का इंटरवल कहाँ से कहाँ था, 0 से पाई था, सेक इनवर्स का, सेक इनवर्स कहाँ से कहाँ लाई करता था, मतलब कि आपका y किसके बीच में होगा, y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ होगा,
0 से पाई के बीच होगा, एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, यही ना था इसका। ठीक है, तो इसके बीच में देखिए π/6 है कि नहीं, 0 से पाई, हाँ है, बिल्कुल है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप देखिएगा उस रेंज में हमारा आंसर आना चाहिए, जो हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज है, उसी रेंज में हमारा प्रिंसिपल वैल्यू लाई करेगा। ठीक है, तो फिर हमारा आंसर सही है। अगर उस वैल्यू के बीच में नहीं आएगा, उस तरह का भी हम क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, फिर आप समझ जाइएगा कि उसको किस तरह से करना है। ठीक है, चलिए नंबर 6 देखते हैं। सिक्स देखते हैं। 6 में क्या है, कोसेक इनवर्स x 2, कोसेक इनवर्स 2 = y ले लिए, तो कोसेक y बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कोसेक y का वैल्यू 2 कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, तो आ जाएगा ये कोसेक π/6 पे, कोसेक π/6 पे। ठीक है, कोसेक π/6 पे इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, देयरफॉर y = क्या हो गया आपका π/6। ठीक है, y = π/6 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हम आपका सिर्फ वो क्वेश्चन ही लिए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कोट इनवर्स -1/√3, ये आपका एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज दोनों से लिया हुआ क्वेश्चन है। आपका एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कराने का जरूरत नहीं, सारा क्वेश्चन इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का इंक्लूडेड है इसमें। तो ये क्या हो गया, कोट y = क्या हो गया, -1/√3। ठीक है, तो ये -1/√3 कहाँ पे इसका वैल्यू आएगा, देखिए अब इसको किस तरह से करेंगे, अब इसको किस तरह से करेंगे, माइनस आ गया, और कोट का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, 0 से पाई होता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ, 0 से पाई होता है, कोट इनवर्स वाला 0 से पाई होता था। तो अब यहाँ पे हम क्या स्ट्रेटजी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जब हमारा कोट इनवर्स हो, कोस इनवर्स हो और माइनस में हो, ध्यान रखिएगा, कोस इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स अगर माइनस में हो, तो वहाँ पे हम कैसे इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, जो पहले 1/√3 का वैल्यू देख लेंगे कहाँ पे है। ठीक है, जहाँ 1/√3 का वैल्यू होगा, कहाँ पे 1/√3 इसका वैल्यू कोट y का, तो आपका π/3 पे है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम कोट ऑफ क्या लिखेंगे, पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3। आपको पता है कि कोट पाई माइनस π/3 बराबर क्या होता है, कोट पाई माइनस π/3 बराबर क्या होता है, माइनस कोट π/3। ठीक है, माइनस कोट π/3, तो वही हो गया आपका। तो ये वैल्यू अब आ गया, तो अब क्या हो जाएगी, यहाँ पे कोट पाई माइनस π/3 ये क्या हो जाएगा, 2π/3, कोट ऑफ 2π/3, कोट ऑफ 2π/3, देयरफॉर y = क्या हो गया, 2π/3। ठीक है, ये हो गया कोट, सेक और कोस। अगर निगेटिव में हो तो वहाँ पे क्या करेंगे, पहले जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पॉजिटिव में वैल्यू लेंगे और फिर उसको पाई से माइनस करेंगे। ठीक है, पाई से माइनस कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। समझ रहे हैं, तो उस तरह से हम इस पे दिमाग लगाएंगे। ठीक है, रेंज पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में है। अगर ये भी -π/2 से π/2 रहता तो भी हमको इस तरह से लेने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट निकाल देते, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमको क्या है कि हमको रेंज पे लेना, और इसका रेंज कहाँ से कहाँ है, 0 से पाई है, और 0 से पाई है, इसका मतलब क्या, माइनस वाला भी हमको पॉजिटिव में ही देगा, पॉजिटिव में ही हमको माइनस आएगा, मतलब थीटा का मान तो पॉजिटिव ही है। समझ रहे हैं ना, उसी में हमको माइनस का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 0 से पाई में तो कहीं निगेटिव है नहीं, तो उसी पॉजिटिव को निगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हम पाई से माइनस करते हैं। ठीक है, हम क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं, कोस पाई माइनस थीटा = माइनस कोस थीटा, कोट पाई माइनस थीटा = माइनस कोट थीटा, सेक पाई माइनस थीटा = माइनस सेक थीटा। ठीक है, उसी हिसाब से इसमें हम लोग काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं क्या है, या फिर एक क्वेश्चन और हम आपको करवा रहे हैं। मान लीजिए क्या है, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स -1/2। ठीक है, क्या है, कोस इनवर्स -1/2। अगर इस तरह से दिया है तो हम क्या करेंगे, क्या हो जाएगा आपका कोस y इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब क्या कोस y इज इक्वल टू, इसका मतलब कोस y का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोस ऑफ पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू -1/2। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको घटाइए, क्या हो जाएगा, कोस ऑफ 2π/3 इज इक्वल टू -1/2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2π/3। ठीक है, इस तरह से क्या है आपको सॉल्यूशन करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने का तरीका। अब क्या है, हम लोग सिंप्लीफिकेशन टाइप में देखेंगे। ठीक है, आपको सारा मिला जुला रहेगा, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स सारा दे दिया जाएगा और फिर उसके बाद आपका वैल्यू पूछेगा। चलिए क्या है, टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इस तरह से आपको दिया हुआ है। अब इसका क्या है, आपको वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे इसका, हम एक एक करके सबका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए टेन इनवर्स 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए इसको सॉल्व करने का आसान तरीका बनाते हैं। ठीक है, 1 है, यहाँ से देखिए 1 है, 1 का मतलब क्या हो गया, टेन थीटा का वैल्यू 1 कहाँ पे होता है, π/4 पे होता है, डायरेक्ट लिख दिए। इसका मतलब क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, π/4। ये हो गया आपका शॉर्ट मेथड। ठीक है, शॉर्ट मेथड। प्रिंसिपल वैल्यूज तो आप निकाल ही सकते हैं, इसको टेन इनवर्स 1 को आप y मान लीजिए, फिर वहां से y का वैल्यू आपको निकाल लीजिए जो हम बताए अभी तक। अब इसको क्या थोड़ा सा इजी बनाते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको क्या है, हम डायरेक्ट वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। अब देखिए कोस इनवर्स 1/2, अच्छा 1/2 है, इसका 1/2 का वैल्यू कहाँ होता है, π/6, π/3 पे। अच्छा π/3 पे पॉजिटिव आ जाएगा, इसका मतलब निगेटिव कहाँ आएगा, पाई माइनस π/3 पे। तो पाई माइनस π/3 कितना हो गया, 2π/3। चलो भाई 2π/3, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। ठीक है, अब साइन इनवर्स 1/2, ये तो हम लोग जानते ही थे, साइन थीटा का 1/2 वैल्यू कहाँ होता है, 1/2 कहाँ, π/6 पे होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, π/6 पे होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए, ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस है, लिख लीजिएगा, सॉरी, साइन इनवर्स -1/2। तो ठीक है, पॉजिटिव का वैल्यू कहाँ होता है, π/6 पे, तो निगेटिव कहाँ हो जाएगा, -π/6 पे। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए -π/6। ठीक है, हो गया, आप सॉल्व कर देंगे। तीनों का एलसीएम ले लिए, 12, ये 3π हो गया, ये 8π हो गया, और ये कितना हो गया, -2π हो गया। ये कितना हो गया, 9π/12, ये 3 और 4 कितना हो गया, 3π/4 हमारा आंसर हो गया। तो ये आपका क्या है, इजी तरीका हो गया बनाने का। ठीक है, और आप तो बेसिक मेथड तो आपको बता ही दिए, कोई भी वैल्यू दी उसको y मान लेंगे, वहां से फिर क्या है, y मान लीजिए, x मान लीजिए, जो आपका इच्छा करे मान सकते हैं। ठीक है, वहां से फिर आप उसका वैल्यू निकाल दीजिए। हाँ, लेकिन इतना याद रखिएगा कि उसका वैल्यू उस प्रॉपर रेंज में ही होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, रेंज में ही होना चाहिए, रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। रेंज से बाहर अगर आपका चला गया आंसर, इसका मतलब आपका क्वेश्चन आंसर गलत हो गया। ठीक है, अगर आप उसको रेंज से बाहर जाके वैल्यू दे दिए, क्योंकि आपको ही पता है -1/2 का तो बहुत वैल्यू है। ठीक है, बहुत सारा वैल्यू है, जनरल वैल्यू भी होगा उसका,
लेकिन हमको वहाँ पे क्या देना है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू देना है। और प्रिंसिपल वैल्यू भी ट्रिग्नोमेट्री का हम पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, जहाँ से उसका सारा रेंज मतलब कवर हो जाए। माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या था, साइन का रेंज -1 से 1 था, तो -1 से 1 वैल्यू जहाँ तक हमको एग्जैक्टली कवर्ड हो गया उसी के बीच में हम वैल्यू देंगे, वही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, उसके बाहर हम नहीं जाएंगे। समझ रहे ना। उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है, इसका रेंज कहाँ से कहाँ है, -π/2 से π/2 साइन का, साइन इनवर्स का, तो हम उसी के अंदर रहेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे। जिसका जो जिस तरह का रेंज है उसी के बीच में रहेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। बस इसी चीज पे आपको सिर्फ ध्यान देना है और याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिए क्या है। इफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का ये, साइन इनवर्स x = y देन तो ये पूछ रहा है कि y कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, y कहाँ से कहाँ होगा। तो y कहाँ से, आपको y पूछ रहा है, इसका मतलब क्या, रेंज पूछ रहा है। y पूछ रहा है, इसका मतलब क्या पूछा है, तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, -π/2 से π/2, ठीक है। अगर साइन इनवर्स x बराबर y है, इसका मतलब y कहाँ से कहाँ हो जाएगा, -π/2 से π/2 तक होगा, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज, चलिए tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। अब देखिए tan इनवर्स √3 का वैल्यू कहाँ होगा, आप ध्यान दें, √3 कहाँ पे देगा हमको वैल्यू, ये √3 कहाँ पे होता है, तो ये हो जाएगा आपका π/3। कहाँ से हो जाएगा, आप ध्यान बस सोचना है कि tan थीटा का √3 वैल्यू कहाँ होता है। अच्छा हाँ, π/3 पे होता है। चलिए ठीक, लिख दिए π/3। ये क्या है, ये आपका एक थीटा ही है, ये क्या एक एंगल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये क्या एंगल है, तो ये इस एंगल का वैल्यू क्या है, मतलब क्या है, tan थीटा का वैल्यू √3 कहाँ है, समझ रहे, वही कह रहा है, ये एंगल है सिर्फ। इसका मतलब कहाँ पे है, तो π/3 पे है, तो π/3 लिख दिए। और माइनस सेक इनवर्स क्या है, -2। तो पहले देखेंगे सेक इनवर्स 2 का वैल्यू क्या होगा, सेक इनवर्स 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो π/6 होगा, समझ रहे ना, सॉरी π/3 होगा। सेक इनवर्स 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/3 होगा, π/3। चलिए π/3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में है तो π - π/3, समझ रहे हैं ना। ये आपको शॉर्ट तरीका हम बता रहे हैं कि कैसे आपको करना है, क्वेश्चन को इजी में तुरंत करना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है, बस पलक झपकते क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया, π - 2π/3 कितना हो जाएगा, 3π - 2π, तो कितना हो जाएगा, 3π - 2π, तो π/3। यही हो जाएगा आपका आंसर, π/3, ठीक है। सॉरी ये -2π 3π - 2π/3, ठीक है। यही हो गया आपका क्या आंसर हो गया। अरे सॉरी ये π/3 है, वही तो देख रहे हैं कहाँ पे हो गया। π/3 माइनस क्या है, 2π/3, तो ये क्या हो जाएगा, -π/3। ये क्या है, π/3 - 2π/3, हम यहाँ पे पाई लिख दिए थे उसके लिए सॉरी। क्या है, π/3 - π/3, तो क्या 2π/3, तो क्या हो जाएगा, -π/3। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ये क्या आपका एक्सरसाइज 2.1 तक आपका पूरा मतलब कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, आपको प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आपका क्या है, इसमें आपको पूरा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीटेड, इसी से है आपका 2.1, ठीक है, 2.1 कंप्लीटेड। उसके बाद फिर क्या है, आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और उसके साथ साथ क्या है आपका, उसका एक्सरसाइज भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।